कर रहे हैं हम राजस्थान में रोपवे। रोपवे याद रखिएगा, हिंदी के अंदर जिसे आप कहते हैं रज्जुपथ, रोपवे या रज्जुपथ। राजस्थान में अभी तक कुल कितने रोपवे हैं, या राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा है, या प्रथम रज्जुपथ किस जिले में स्थापित किया गया था। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। देखिए आज वर्तमान के अंदर हम बात करते हैं तो राजस्थान में कुल रोपवे या रज्जुपथ कितने हैं, तो आंकड़ा याद रखिएगा 7। 7 जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। 8वां जो है वो काम चल रहा है, इसका काम चल रहा है, और वही 8वां जो बन रहा है वही राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे बनेगा, 6.5 किलोमीटर, जो कि 3 किलों को जोड़ेगा, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, वो सारी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार देखते हैं कि राजस्थान में रोपवे या रज्जुपथ जो 7 है वो कौन कौन से और कहां कहां है, ठीक है। लीजिए देखिए, पूछा जाए आपको कि राजस्थान का प्रथम रज्जुपथ या फिर रोपवे कहां स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है वो स्थापित किया गया था आपके सुंदा माता रोपवे। किस नाम से? सुंदा माता रोपवे। और याद रखिएगा ये जो सुंदा माता रोपवे है ये कहां पर स्थापित है, तो याद रखिएगा जालोर। कब स्थापित है, तो याद रखिएगा 2006। और याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 800 मीटर। अभी तक राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है ये, याद रखिएगा राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है। और याद रखिएगा राजस्थान का सबसे प्रथम रोपवे यदि आपको पूछे तो कौन सा हो जाएगा, वो याद रखिएगा सुंदा माता रोपवे। एक बार आरएसएसबी बोर्ड ने डायरेक्ट ऐसे पूछा कि राजस्थान का प्रथम रज्जुपथ कहां स्थापित किया गया था, तो पता होना चाहिए कि रज्जुपथ का मतलब रोपवे ही है, ठीक है। और कहां पर स्थापित हुआ, जालोर के अंदर। किस नाम से? सुंदा माता रोपवे। कब? 2006। कितना लंबा है ये? 800 मीटर, ठीक है। चलिए दूसरा जो रोपवे है वो स्थापित हुआ आपके यहां पर, और दूसरे का नाम है आपके, देखिए, मनसापूर्ण करणी माता रोपवे। मनसापूर्ण करणी माता रोपवे। और ये जो मनसापूर्ण करणी माता रोपवे है याद रखिएगा ये कहां पर, तो उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर कब? याद रखिएगा 2008। प्रथम 2006 जालोर, दूसरा मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर 2008, ठीक है। तीसरा जो है वो आपके यहां पर, और नंबर तीसरा जो रोपवे है वो स्थापित हुआ यहां पर आपके, किस नाम से? वो है सावित्री माता रोपवे। और ये जो सावित्री माता रोपवे है याद रखिएगा ये आपके रतनगिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर। याद रखिएगा सावित्री माता जो रोपवे है वो कहां पर? रतनगिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा ये। चौथा कहां पर, तो आप कहेंगे सर चौथा है वो आपके यहां पर। नंबर 4 जो है वो है आपके सामोद बालाजी रोपवे। और सामोद बालाजी जो रोपवे है याद रखिएगा ये सामोद के अंदर, सामोद चोमू जयपुर ग्रामीण वर्तमान। याद रखिएगा ये है आपके राजस्थान का चौथा रोपवे। नाम क्या है, तो याद रखिएगा सामोद बालाजी रोपवे। कहां पर है आपके? सामोद। और सामोद कहां पर? चोमू। और चोमू कहां पर? जयपुर ग्रामीण। याद रखिएगा यहां पर स्थापित किया गया था राजस्थान का चौथा रोपवे, ठीक है। हाँ। पांचवें रोप की हम बात करते हैं कि पांचवा रोपवे कहां पर, तो याद रखिएगा पांचवा आपके यहीं पर, और वो है आपके अन्नपूर्णा माता रोपवे। और ये जो अन्नपूर्णा माता रोपवे है याद रखिएगा ये कहां पर, तो ये है आपके खोले हनुमान जी। और खोले हनुमान जी याद रखिएगा जयपुर। राजस्थान का प्रथम स्वचालित रोपवे है कौन सा? अन्नपूर्णा माता रोपवे, जो कि राजस्थान का कौन सा है? 5वां है, याद रखिएगा। प्रथम कौन सा हो गया? सुंदा माता। दूसरा कौन सा हो गया? मनसापूर्ण करणी माता। तीसरा कौन सा हो गया? सावित्री माता। चौथा कौन सा है? सामोद बालाजी। और 5वां कौन सा है? अन्नपूर्णा माता रोपवे, खोले हनुमान जी, जयपुर। अच्छा, नंबर 6 कौन सा है, तो याद रखिएगा नंबर 6 जो है वो स्थापित किया गया एक बार फिर आपके कहां पर? उसी जिले में जहां पर पहले से एक और रोपवे बना हुआ है, यानी कि उदयपुर के अंदर। कौन सा, किस नाम से? तो देखिए राजस्थान का जो छठा रोपवे है वो है आपके नीमच माता रोपवे। कौन सा है? याद रखिएगा नीमच माता रोपवे। और ये जो नीमच माता रोपवे है याद रखिएगा ये है आपके नीमच उदयपुर। याद रखिएगा इसका जो उद्घाटन है वो आपके अभी हुआ था, यानी कि 22 जनवरी 2024 को, ठीक है, याद रखिएगा। और राजस्थान का सबसे नवीनतम जो रोपवे है वो कहां पर, तो याद रखिएगा नंबर 7। और राजस्थान का सबसे नवीनतम रोपवे वो है आपके जीण माता रोपवे। और याद रखिएगा ये जो जीण माता रोपवे है कहां पर, तो काजल शिखर। और काजल शिखर याद रखिएगा सिक्कर में। तो जीण माता रोपवे याद रखिएगा, ठीक है। ये सबसे नवीनतम है, यानी कि इसकी जो शुरुआत 10 अप्रैल 2024, राजस्थान का सबसे नवीनतम। और याद रखिएगा 7वां रोपवे, ठीक है। इसकी लंबाई भी याद रख लीजिएगा 500 मीटर है ये लंबाई, ठीक है। ये नवीनतम है ना, इसलिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा ये राज्य का कौन सा है? 7वां, लेकिन शेखावटी का प्रथम है ये, शेखावटी का प्रथम रोपवे। तो देखिए क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, और कई बार आपने देखा है एग्जामिनर ने यहां से रोपवे यानी कि रज्जुपथ से क्वेश्चन पूछ रखा है। पूछा जाए राजस्थान का प्रथम रोपवे या रज्जुपथ, तो याद रखिएगा सुंदा माता रोपवे जालोर 2006, ठीक है। राजस्थान का दूसरा रोपवे याद रखिएगा मनसापूर्ण करणी माता रोपवे उदयपुर 2008। तीसरा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सावित्री माता रोपवे रतनगिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर, याद रखिएगा 2016। नंबर 4 सामोद बालाजी रोपवे, याद रखिएगा सामोद, जो कि जयपुर ग्रामीण 2019 में। अच्छा, 5वां याद रखिएगा अन्नपूर्णा माता रोपवे खोले हनुमान जी 2023 के अंदर। और उसके बाद में छठा जो है वो नीमच माता रोपवे है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नंबर 7 और सबसे नवीनतम यही है जीण माता रोपवे, जो कि कहां पर है? काजल शिखर 10 अप्रैल 2024 से शुरुआत और लंबाई है 500 मीटर।
ठीक है, ये तो है 7 जो कि राजस्थान के अंदर 7 रोपवे बन चुके हैं। 8वां जो है, जो काम चल रहा है, वो बनेगा आपके राज्य का सबसे लंबा रोपवे, जो कि क्या है, निर्माणाधीन है ना। अभी तक राजस्थान का सबसे जो लंबा रोपवे है ना, वो कौन सा है, तो वो यही है सुंदा माता रोपवे। लेकिन यहां पर ये जो लाइन लिखी गई है कि राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे जो है वो निर्माणाधीन है, और ये कितना लंबा बनेगा, तो ये बनेगा 6.5 किलोमीटर। याद रखिएगा 6.5 किलोमीटर। ये 3 किलों को जोड़ेगा। कौन कौन से किले को, आमेर, आमेर टू जयगढ़ और जयगढ़ टू नाहरगढ़। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। जल्दी इसकी भी शुरुआत होगी। लेकिन अभी आपको पूछा जाए तो राजस्थान में कुल कितने रोपवे हैं, याद रखिएगा 7 रोपवे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाए आपको कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक रोपवे संचालित है, तो आप कहेंगे, देखिए, मनसा पूर्ण करणी माता कहां है, उदयपुर के अंदर। और याद रखिएगा नीमच माता रोपवे कहां है, आप कहेंगे सर उदयपुर में। राजस्थान का प्रथम कौन से जिले में है, जालोर के अंदर। सावित्री माता अजमेर, सामोद बालाजी सामोद जयपुर ग्रामीण, अन्नपूर्णा माता खुले हनुमान जी आपके जयपुर, और जीन माता काजल शिखर शिखर। ठीक है, तो ये सारे आपके राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से रोपवे हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है हर बार, कई बार एग्जाम के अंदर आ रखा है। क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार वो पूछ लेता है राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा है, या फिर पूछ लेता है एक तरफ आपके 4 रोपवों के नाम दिए और सामने 4 जिलों के नाम, और कह देगा निम्न में से कौन सा सही नहीं है। जैसा कि पिछली बार ऐसा ही क्वेश्चन रेट के पेपर में आया था, जहां एक तरफ 4 रोपवों के नाम थे, सामने जिलों के नाम, और पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा असंगत है। ठीक है, इस प्रकार से।